ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फिक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि जो 9 मई की मार्केट रही थी के बारे में। आज हम उसका मार्केट स्ट्रक्चर जानेंगे कि कैसे कैसे 9 मई की जो मार्केट थी उसमें हमने कहाँ कहाँ पर एंट्रीज बनाई, क्या स्ट्रेटजी थी यूज करके एंट्रीज बनाई, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजीज रखी, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखा एंड किस बेसिस पर वो एंट्री बनाई गई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब गाइस देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ओपन कर रखी है 9 मार्च की मार्केट। अब यहाँ पर पहले तो हम वन डे पर बात कर लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा था। तो अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पर बात करूँ तो यहाँ से देखिए, जो मैंने पहले एक लेवल मार्क किया था जो कि हमारा ये वाला लेवल था। पहला लेवल तो हमारा 24,000 का था, ठीक है, 24,000 का लेवल। और उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल था वो था हमारा 23,750 के आसपास का, ये लेवल था हमारा। ठीक है, अब देखिए जैसा आपको सिचुएशन नजर आ रही है, वॉर का सिनेरियो बना हुआ है। अब जब भी किसी कंट्री की वॉर होती है तो वहाँ की जो स्टॉक मार्केट होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है, काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। अब हमारे इंडिया की मार्केट की तो चलो फिर भी ठीक है, अभी तक जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट का अभी तक भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर मैं यहाँ से पूरा मेजरमेंट करूँ, जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो लगभग 6 मई, 22 अप्रैल को अटैक हुआ था एंड वॉर स्टार्ट जो हुई, मैं 2 मई से लेकर चल रहा हूँ। 2 मई से अगर आप मार्केट का क्रैश देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5% के आसपास का अभी तक क्रैश देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की अभी न्यूज देखिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की न्यूज दिख रही है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इन फ्री फॉल इरेज्ड 820 820 बिलियन अभी तक रेज हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इन फ्री फॉल मतलब पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 से 10% अभी तक लुढ़क चुकी है, और इवन ज्यादा ही। यहाँ तक कि जब हमारे इंडिया में अनाउंस हुआ था, सॉरी, वो मॉक ड्रिल की जो कंडीशन थी वो अनाउंस हुई थी। यहाँ पर जब हमारे 7 मई को मॉक ड्रिल की कंडीशन अनाउंस हुई थी, तो मॉक ड्रिल में ही यहाँ पर हमारा जो है, तो हमारे इंडिया के मॉक ड्रिल वाले दिन ही जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट थी वो इतनी ज्यादा हिल गई थी कि वो 7 से 10% तक क्रैश कर गई। अभी तक हमने तो कोई डिजास्टर नहीं मचाया था, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल की बात हुई थी, तब पाकिस्तान में इतना बड़ा हंगामा मच गया था। तो अब अगर वॉर चल रही है तो वॉर के दौरान तो आप समझ सकते हो उसका क्या ही हाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी, जब वॉर होती है तो दोनों कंट्री को ही नुकसान होता है। जब वॉर होती है तो मान लीजिए जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात करें, तो वहां पर आप आज भी देखेंगे 2 साल हो गए, 2023 की वो वॉर थी, 2 साल से आज भी वो वॉर खत्म नहीं हुई है, आज भी वहां पर वॉर चल रही है। ठीक है, उनके संबंध आज भी ठीक नहीं हुए हैं। और जिसके चलते हमें देखने को क्या मिलता है कि रशिया और यूक्रेन में दोनों की इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन हो गई। ठीक है, और काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी, और जैसे आपको पता है जब भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर बीमारी होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट अगर देखें तो उस हिसाब से अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट में फिर भी काफी स्टेबिलिटी है, काफी ज्यादा अभी मार्केट स्टेबल चल रहा है। अब अगर हम नौ मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक गैप डाउन दिया, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। गैप डाउन देने के बाद
अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ से ये 24,000 के लेवल का सपोर्ट ले रही है। एग्जैक्टली ये देखिए 24 के लेवल पर खड़ी हुई है, यहाँ से गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद जो पहली कैंडल आई थी, पहली कैंडल आप सभी को पता है, जो पहली कैंडल होती है वो होती है प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए पहली कैंडल जो आई थी, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है। जब भी मार्केट एक बिग गैप डाउन देती है या बिग गैप अप देती है, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आती है। अगर गैप डाउन होती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल ग्रीन होती है, और गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल रेड होती है। ठीक है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अब उसके बाद क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल देने के बाद अगर हम इस कैंडल को मेजर करें, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के आसपास की है। अब जब मार्केट इतनी बड़ी कोई कैंडल बनाता है, तो उसके बाद मार्केट के साइडवेज होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हुई, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखाई, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिखाई, एंड उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो गई। अब अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करें, जहां पर हमने अपनी एंट्री बनाई, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो हम अपनी एंट्री देखते हैं। हमने एंट्री कहाँ पर बनाई थी, इस जोन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये, और यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर देता हूँ 24,000 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो एंट्री बनाई थी, वो पहले तो यहाँ से नीचे मार्केट आई, सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट ले ली थी मार्केट। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चली गई। मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनाई। फिर जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया, तो यहाँ से मुझे एक ऐसी ट्रेंड लाइन आती हुई नजर आ रही थी। ये वाली एक ट्रेंड लाइन मुझे ऐसी नजर आ रही थी। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के यहाँ से ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन के जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग के बाद जब इसका हाई क्रॉस हुआ, तो मैंने अपनी एंट्री बनाई। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट पर मैंने आपको एंट्री करना सिखाया है। और जब भी देखिए कोई ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर जो मूव आता है वो काफी फास्ट मूव आता है। देखिए जैसे ये वाला मूव है, तो इसके चलते आपको क्या करना होता है, एक फास्ट एग्जीक्यूटिंग ब्रोकर चाहिए होता है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर धन का। धन में आप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखते हैं स्कैल्पर मोड का। स्कैल्पर मोड में क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी प्रीमियम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर हाईएस्ट ट्रेडेड डेटा के लिए ये वाला प्रीमियम चूज कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली वो क्वांटिटी फिल करनी है। जैसे 5,000 10,000 आप जो भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी डालिए, एंड काम डन। ठीक है, ये एक काफी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम ओपन हो गया, मैंने एग्जांपल के लिए खोला था। तो उस हिसाब से आप तुरंत के तुरंत अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एंड ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही मार्केट ने एक रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट देने के बाद यहाँ पर देखिए ये मुझे एक जो कैंडल दिखी, ये काफी प्यारी एंड काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। इसके बाद देखिए ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, और ये वाला जो जोन था, इस वाले हाई के क्रॉस होने पर मैंने अपनी एक एंट्री बनाई। यहाँ पर मैंने एक अपनी एंट्री बनाई, एंड एंट्री ने रिटेस्ट लेने के बाद इस जोन के नीचे का मैंने एक स्टॉप लॉस रखा। एंड यहाँ से ऊपर तक का मैंने 1:2 तक का टारगेट रखा था, लेकिन मुझे यहाँ तक का ऑलमोस्ट 1:3 तक का टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप इतना बड़ा टारगेट नहीं पकड़ पाते। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड किया एंड अपना प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद देखिए पूरी मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी 9 मई की जो मार्केट थी, उसका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या 9 मार्च को मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।